आज मैं आपको कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.2 में जो वर्ग ज्ञात करने की विधियां हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहली विधि है याव गुणम ताव गुणी। याव गुणम ताव गुणी द्वारा हमें किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 93 का आपको स्क्वायर करना है, वर्ग करना है 93 का। विधि है आपकी याव गुणम ताव गुणी। तो याव गुणम ताव गुणी में किस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम आधार मानते हैं। आधार किसको देख के मानते हैं? जिस संख्या का आपको वर्ग करना है। वर्ग किसका करना है? यहाँ पे 93 का। तो 93 किसके पास में है? 100 के पास में है, इसलिए आधार क्या होगा? 100। आधार हमेशा 10, 100 या 1000 मानते हैं। तो आधार है, ठीक है। इसी आधार से हम विचलन निकालते हैं। विचलन का मतलब कि आपको जो संख्या दी हुई है वो इस आधार से कितना दूर है, कितना, ठीक है, अंतर है दोनों बीच में। तो 100 में से 93 घटाएंगे 7 आएगा, यानी 0.7 कम है इसलिए माइनस, यानी विचलन आपका आधार से संख्या कम है इसलिए विचलन कैसा होगा? माइनस का होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन डैश, दूसरे पक्ष में विचलन स्क्वायर। यानी क्या होता है? संख्या प्लस विचलन डैश विचलन स्क्वायर। अब आपकी संख्या क्या है? संख्या है 93 प्लस विचलन, विचलन आपका -0.7 डैश विचलन स्क्वायर यानी -0.7 का स्क्वायर। ठीक है, आपको 93 का वर्ग ज्ञात करना है। विधि है आपकी याव गुणम ताव गुणी। तो 93 के लिए आपको आधार कितना चाहिए? 100। आधार से हम इस संख्या का विचलन देखेंगे तो क्या आएगा? 0.7। कम है संख्या आधार से इसलिए -0.7। यदि ये संख्या ज्यादा होती तो विचलन कैसा होता? प्लस का होता। ठीक है, अब देखो 93 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस के 0.7 डैश माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर होता है 49। ऐसे ही 93 में से जब 7 घटाएंगे तो बचेगा 86 डैश इधर 49। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पहले पक्ष को छोड़ के बाकी जितने भी पक्ष हैं उन सब में उतने अंक होने चाहिए जितनी आधार में 0 है। यहाँ आधार में 2 0 है तो इसमें भी कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, यानी ठीक है हमारा आंसर। तो आंसर होगा 86 49। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपको 106 का स्क्वायर करना है। विधि आपकी याव गुणम ताव गुणी विधि है। ठीक है, तो 106 के लिए आधार कितना होगा? 100। विचलन कितना होगा? 0.6 प्लस का, क्योंकि इस आधार से ज्यादा है संख्या इसलिए विचलन प्लस का होगा। चलो अब इस सूत्र में मान रखते हैं। संख्या कितनी है? 106 प्लस विचलन, विचलन हमारा 0.6 डैश विचलन स्क्वायर यानी 0.6 का स्क्वायर। आगे देखो 106 में जब 6 जोड़ोगे तो 112 और 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 गुणा 6 यानी 36। आपको अब यही चेक करना है कि इस पक्ष में कितने अंक रखने हैं। आधार में 0 देखो, 2 0 है तो इस पक्ष में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे, 2 ही अंक है, यानी आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे 112 36 आंसर। ठीक है, यानी अब ये तो संख्याएं वो थी जिनमें केवल आधार की जरूरत पड़ती है, उपाधार अंक की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 211 का आपको स्क्वायर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में 211 का स्क्वायर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जो 211 संख्या है इसके लिए आधार क्या होगा? 100। लेकिन 100 से यदि 211 का विचलन देखें तो बहुत ज्यादा आता है, इसलिए हमें उपाधार विधि काम में लेनी होती है, यानी उपाधार अंक की आवश्यकता पड़ती है। उपाधार अंक क्या होता है कि 100 को हम किस अंक से गुणा करें कि इस 211 के पास में पहुंच जाए। तो 100 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। 100 को 2 से गुणा करेंगे क्या होगा? 200। अभी भी हम 211 से दूर है। कितना दूर है? वो होता है विचलन। विचलन क्या होगा फिर? 11, क्योंकि 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, 200 से 211 कितना दूर है? 11। तो अब इसके लिए सूत्र भी अलग होता है। सूत्र क्या होता है? जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, संख्या प्लस विचलन डैश विचलन स्क्वायर,
ये तो था सूत्र जिसमें हमें उपाधार अंक की जरूरत नहीं पड़ती, केवल आधार से काम हो जाता है। लेकिन अब ये आपका उपाधार अंक वाला है, उपाधार विधि है, तो इसमें यहाँ पे उपाधार अंक से और गुणा हो जाता है, तो उपाधार अंक। चलो रखते हैं सूत्र के अंदर मान उपाधार अंक कितना आपका 2 ब्रैकेट संख्या कितनी है 211 प्लस विचलन कितना है 11, ठीक है, ब्रैकेट बंद डैश। दूसरे पक्ष में क्या है विचलन स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर। चलो देखो 2 गुणा 211 में जब 11 जोड़ोगे तो कितना होगा 222 डैश 11 का स्क्वायर 11 गुणा 11 को 11 से गुणा करोगे तो आएगा 121 और सॉल्व कर लो। 2 को जब 222 से गुणा करेंगे आएगा 444 डैश 121। लेकिन आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि इस पक्ष के अंदर उतने अंक होने चाहिए जितने आपके आधार में 0। यहाँ पे कितने जीरो है 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 अंक होने चाहिए। यहाँ पे कितने अंक आ रहे हैं 3 अंक आ रहे हैं, यानी आपको इन 2 अंकों को तो आंसर में लिख लोगे। ये जो बचा 1 है ये 1 अगली संख्या में जुड़ जाएगा, यानी कि 444 में जब 1 जुड़ेंगे तो क्या होगा 445। तो ये आपका आंसर। कौन सी विधि है उपाधार विधि, यावधुनम तावधुनम। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 405। अब हमें 405 का स्क्वायर करना है। देखो 405 का स्क्वायर, चलो देखो 405 के लिए आधार क्या होगा 100, उपाधारण यानी 100 को कितने से गुणा करेंगे 405 के पास पहुंच जाए 4 से। 100 चौके 400, अभी भी दूर है, कितना दूर है 5, तो वो क्या होगा विचलन, यानी 100 को 4 से गुणा करोगे 400 हो जाएगा। 400 405 से कितना दूर है 5, वो इसका विचलन है। चलो इस सूत्र में मान रखते हैं उपाधारण कितना है भाई आपका 4 ब्रैकेट संख्या कितनी है 405 प्लस की जगह प्लस विचलन कितना है 5 ब्रैकेट बंद डैश, आगे विचलन स्क्वायर कितना है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। चलो आगे देखो 4 गुणा 405 में 5 जोड़ोगे 410 डैश 5 का स्क्वायर कितना 5 गुणा 5 25, 4 को 410 से गुणा करोगे 1640 डैश 25, ठीक है। 4 को 410 से गुणा किया 1640 डैश 25 सेम है हमारा। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इस पक्ष में उतने अंक होने चाहिए जितनी आधार में 0 है, आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ पर भी 2 ही अंक होने चाहिए। आपके 2 अंक हैं, इसका मतलब आंसर क्या होगा 1640 25, ठीक है। तो ये आपकी उपाधार विधि से आपके वर्ग ज्ञात करना, यानी कि यावधुनम तावधुनी द्वारा इस तरीके से हम वर्ग ज्ञात करते हैं। ये विधि से निखिलम विधि पर डिपेंड है। अब मैं आपको अगली विधि समझाता हूं, उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा। उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा हमें 16 का वर्ग ज्ञात करना। चलो देखो किस तरीके से करते हैं भाई। इसके अंदर ये आपका जो वर्ग डिपेंड है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर डिपेंड है। कैसे a स्क्वायर पहले पक्ष में, फिर दूसरे में 2ab और तीसरे पक्ष में b स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे 3 पक्ष बनाते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। a यहाँ पे ये पहला पद रहेगा, b यहाँ पे दूसरा पद, दूसरा अंक रहेगा। चलो देखो a फर्स्ट पार्ट में क्या आता है a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। भाई आपके पास संख्या क्या दी हुई है 16 संख्या दी हुई है, आपको इस सूत्र को काम में लेना है। इस तरीके से 3 खंड बनेंगे, पहले में a स्क्वायर आएगा, दूसरे में 2a गुणा b आएगा और तीसरे में b का स्क्वायर आएगा। तो ये आपका पहला पक्ष है। यहाँ पे जो पहला अंक होता है वो a का काम करता है, दूसरा अंक जो होता है वो b का काम करता है, ठीक है। तो a यानी 1 का स्क्वायर, दूसरे पक्ष में क्या होगा 2 गुणा a का मान कितना है 1 गुणा b का मान कितना है 6। ये आपका पहला पक्ष। अब दूसरा पक्ष कंप्लीट। तीसरे पक्ष में क्या आएगा b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। चलो ये संख्या तो 2 अंकों में, यदि ये 3 अंकों में होती जैसे 115 का स्क्वायर करना है तो क्या करते, इस 11 को तो a मानते और 5 को क्या मानते b, तो आप इसी सूत्र से इसका स्क्वायर करते, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करें। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है, डैश
इनको तीनों को गुणा करो, 2 एकम 2 और 2 को 6 से गुणा करोगे 12 डैश 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6 36। ध्यान एक बात रखनी है कि यहाँ पे प्रत्येक पक्ष में एक अंक होना चाहिए। चलो देखो कैसे, यहाँ पे केवल 6 को उत्तर में लिखोगे आप, 3 को इसमें जोड़ दोगे, 12 में 3 जोड़ोगे कितना होगा 15, 15 का 5 यहाँ पे आ जाएगा, बचा कितना 1, 1 को अगले में जोड़ोगे तो 1 और 1 2। चलो ये तो इस तरीके से, इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से और बताता हूँ। या तो आपने ये तो इस फॉर्मूले से सॉल्व किया है, ठीक है, फॉर्मूला याद ना हो तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, देखो अब आपको तरीका याद रखना है कि पहले अंक क्या है 1, तो इसका स्क्वायर, फिर इसके बाद इन दोनों अंकों को गुणा कर दो, 1 गुणा 6, और तीसरे पक्ष में इस लास्ट वाले अंक का स्क्वायर कर दो। क्या किया हमने, पहले अंक का स्क्वायर किया, फिर दोनों को गुणा किया और फिर लास्ट अंक का स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 को 6 से गुणा करेंगे क्या आएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। यहां तक सॉल्व किया। इसके बाद क्या करना है, इस बीच वाले अंक में जो आपका अंक आया है उसे ही जोड़ दो। यहाँ पे 6 आया था तो 6 जोड़ा, यदि 8 होता तो क्या जोड़ देते 8 जोड़ देते। तो देखो यहाँ पे 1 6 और 6 12 और ये कितना हुआ 36। इसके बाद वैसे ही सॉल्व करना जैसे पिछले क्वेश्चन किया था, प्रत्येक पक्ष में से एक अंक लेना, यहाँ से 6 को लिया, इस 3 को इस 12 में जोड़ेंगे कितना होगा 15, 15 का 5 उत्तर में लिखा जाएगा, फिर इस 1 को इस 1 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, यानी 256। ये इसका दूसरा तरीका है इसी विधि से सॉल्व करने का। चलो आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, छठा क्वेश्चन है 31 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो देखो पहला अंक क्या है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, बीच वाले पक्ष में क्या करना है दोनों का गुणा करना है, 3 गुणा 1, और लास्ट पक्ष में बेटा लास्ट अंक का स्क्वायर। ठीक है, पहले पक्ष में पहले अंक का स्क्वायर, बीच वाले में दोनों का गुणा और लास्ट पक्ष में लास्ट अंक का स्क्वायर। अब क्या करोगे 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, 1 का स्क्वायर 1। यहां तक सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं, इस बीच वाले अंक को वापस इसमें जोड़ देते हैं, तो 9 की जगह तो 9 आएगा, डैश 3 और 3 6, और ये कितना 1। प्रत्येक पक्ष में कितने अंक होने चाहिए 1 अंक, यहाँ पहले से ही 1 अंक है, यानी आंसर हो जाएगा 900। ठीक है भाई, समझ में आया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है 24 का स्क्वायर करना है उपसूत्र अनुरूपित द्वारा, यानी पहला अंक क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, बीच में क्या लिखोगे दोनों अंकों का गुणा, 2 गुणा 4, और तीसरे पक्ष में इस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 2 गुणा 2 यानी 4, 2 को 4 से गुणा करोगे 8, और 4 का स्क्वायर कितना 4 गुणा 4 16। इस स्टेप पे आने के बाद क्या करते हैं, इस बीच वाले संख्या को यों की यों जोड़ देते हैं इसे, तो 4 8 8 16 और ये 16। बट कंडीशन क्या है बेटा, प्रत्येक पक्ष में एक अंक रखना है, यानी यहां से क्या रखोगे 6 को, इस 1 को 16 में जोड़ोगे कितना होगा 17, 17 का उत्तर में क्या आएगा 7, और इस 1 को 4 में जोड़ोगे कितना बेटा 5, यानी 506। ठीक है भैया, तक लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, 8वां क्वेश्चन है 56 का स्क्वायर करना है। तरीका वही रखना है, सबसे पहले 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर दोनों का गुणा 5 गुणा 6 और फिर 6 का स्क्वायर। भाई 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 गुणा 5 25, 5 को 6 से गुणा करोगे कितना 30, और 6 का स्क्वायर कितना 36। क्या करते हैं इसके बाद इस बीच वाले अंक को वापस जोड़ देते हैं, तो आपका ये तो आया 25, 30 और 30 60, और ये आपका 36। क्या करना है इसके बाद प्रत्येक पक्ष से एक अंक रखना है, यहां से क्या रखोगे 6, 3 को 0 में जोड़ोगे कितना 3, और 6 को इसमें जोड़ोगे तो 31, यानी कि आपका आंसर क्या होगा 31 36।